12 साहब हमें कह हाँ। रहे थे कि ये मैंने कर्नल साहब बुलाएं जी। हाँ। कर्नल है ना, उनका रिकॉर्ड पर नाम लें। मुझे लें पता ना। लगे आपके पीछे लें, कौन सा कर्नल साहब हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ना, ये मुसलसल हमें कह रहा था कोई एक बंदा भी दिखाओ जिसको राशन जो है, जिसने हमारे खिलाफ बात की हो। ये सारे कह रहे हैं कि इनको किसी को राशन नहीं मिला। कमरा भरा हुआ है, अंदर जाके देखें, हमें भी नहीं बात, अंदर जाए देखें, अंदर जाके देखें। छोटे बच्चे हैं, ये बेवा हैं बेचारियां, इनका कमाने वाला कौन है? राशन यहाँ पर बेचा जाता है? हाँ जी, बेचा जाता है। आपको पक्का है? पक्का बेटा लेके जाते क्योंकि वो हमें बार बार कह रहे हैं, किसने आपको कहा है, किसने बताया है? उस लोगों मैं खुद लेकर जाता हूँ, पैसे दे के आता हूँ। 2 माह की फीस होती है तो 2 माह ऊपर लेते हैं। ऊपर लेते हैं, पर 3 माह की हमें 5 माह की बता के ले लेते हैं। एक जेन्युइन मामला उठाया है और अब हमें डरा धमका रहे हैं कि हम आपके बच्चे जो है नहीं पढ़ाएंगे, और यहाँ के लोग मुतालिबा कर रहे हैं कि ये स्कूल जो है इसको बंद किया जाए। मैं इस वक्त फ़िरोज़वाला की हुदूद में गांव मौजूद है, आबिद टाउन इसका नाम है। यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप सैलाबी पानी देख सकते हैं। यहाँ पर सैलाबी रेला आज से 14-15 दिन पहले आया था, जिसके बाद ये पानी अभी तक यहाँ पर खड़ा है और निकास का यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया। राना तनवीर साहब का ये हल्का है। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ पर आकर मुझे मालूम हुई कि इस इलाके में, इस गाँव में एक स्कूल मौजूद है, अल किताब स्कूल इसका नाम है। वहाँ पर इमदाद आ रही है, वहाँ पर राशन आ रहा है, लेकिन जब वो राशन अंदर जाता है, राशन के ट्रक अंदर जाते हैं, तो वो ट्रक खाली करके जो है वो बाहर आते हैं, और इस दौरान ना किसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, और उसके बाद जब ट्रक चले जाते हैं और यहाँ के लोग यहाँ से आकर जब उस इमदाद का कहते हैं, उस राशन का कहते हैं, तो किसी को भी कोई राशन जो है वो नहीं दिया जाता। यानी कि जितना राशन इस वक्त आ रहा है वो स्कूल की अपनी जेब में जा रहा है, या मुबैना तौर पर वहाँ के जो करता धरता हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये स्कूल चल रहा है, वो इस पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। यहाँ के मकामी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपको कोई राशन मिला यहाँ से? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं मिला। ये स्कूल का क्या मामला है? यहाँ पर जिस से पूछो, जिस बच्चे से पूछो, जिस औरत से पूछो, जिस बुजुर्ग से पूछो, सब कह रहे हैं स्कूल में राशन की गाड़ियाँ आई हैं, काफ़ी दफ़ा आई हैं, लेकिन हमें एक धेले का कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली इधर गाड़ियाँ तो फुल आती हैं, सब उम्मीद आस लगा कर खड़े होते हैं चलो हमें राशन वगैरह मिलेगा, क्योंकि कारोबार तो है ही नहीं है सैलाब की वजह से। सब डूबे हुए हैं, कोई वो दाने एक दाने की वो कौन सी हमें कदर है इस टाइम, मगर उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं हमें इधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, उधर से मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम देख कर रह जाते हैं, हम जाते हैं। ये स्कूल की किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? वहाँ पे कौन इस पर अपना हाथ साफ कर रहा है? जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किसकी गाड़ियाँ आ रही हैं, और वो क्या मेक श्योर नहीं कर रही कि जो इमदाद है वो मुतल्लिका लोगों तक क्या पहुँच भी रही है या नहीं पहुँच रही? कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। एक्चुअली कौन से भेज रहे हैं हमें उनका तो पता नहीं है, कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा, मगर वो आते हैं, कोई 10-12 लोगों को राशन वगैरह दिया, वीडियो वगैरह बनाई, बस उसके बाद फारग। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं इस देहात में, इस गांव में, इस जगह पे? इस कम से कम कोई 2000 लोग हैं इस वादी में। अच्छा, 2000 लोगों में से अगर 12 को भी मिला है तो मेरे आसपास जो लोग हैं, आपको भाई राशन मिला? नहीं। आपको नहीं मिला। आपको? नहीं सर। आपसे तो मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, आपको भी, आपने भी कहा। ये नहीं स्कूल है, स्कूल से राशन मिले? नहीं बेटा। आप गई वहाँ पर? हाँ जी गए, उन्हें कहा नहीं है, खत्म हो गया। किसने कहा नहीं है? इतो स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਸੀ। मौलवी सा था और उसने कहा कि यहाँ पर राशन नहीं है। आपको मिला? नहीं, आपने मांगा, स्कूल से मांगा? बिल्कुल मांगा, नहीं मिला। क्या कहते क्या है वो? आप उनसे आगे कोई रजिस्ट भी नहीं करते कि भाई राशन की गाड़ियाँ है था, खत्म हो गया। किस पे खत्म? 2 गाड़ियाँ राशन की आ रही हैं, तो वो राशन गया किधर? वो जमीन खा गई क्या आसमान खा? अच्छा, यहाँ के कुछ मकामी लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने अंदर अपना इंतजाम रखा हुआ है, गाड़ियाँ आती हैं, वो वहाँ पर जाता है और उसके बाद राशन जो है वो बेच दिया जाता है। क्या ऐसा ही है? ऐसे ही हो रहा है मेरे ख्याल से। एक आदमी ऐसे, मैंने पूछा यार ये चीनी कहाँ से लेके आ रहे हो? वो कह रहे हैं मैं स्कूल से लेके आ रहा हूँ, ये बाजार से 10 रुपए कम रेट पे दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं, राना तनवीर साहब का ये हल्का है, उनको पर्सनली आकर यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो अल किताब स्कूल है, इसको देखना चाहिए कि यहाँ राशन
कौन मतलब भेज रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उसके बाद स्कूल का अमला कौन कौन इसमें मुलव्वस है अपना हाथ साफ करने पे, क्योंकि ये तमाम लोग मुतासरीन इस वक्त यहाँ पर हैं और उनका यही कहना है कि हमें स्कूल ने साफ इनकार किया है कि राशन आपको नहीं मिलेगा। स्कूल के भी क्या मामलात और वो जगह जो है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 12 साहब हमें कह हाँ। रहे थे कि ये मैंने कर्नल साहब बुलाएं जी। जो हाँ। कर्नल है ना उनका रिकॉर्ड पर नाम लें। मुझे लें पता नाम। लगे आपके पीछे लें, कौन से कर्नल साहब कर्नल हैं। मैं बता रहा वो हूँ, बता रहे हैं सुबह बता रहे हैं सुबह सादिक टीवी न्यू टीवी से। अगली बात करें। आप अच्छा, बनाएं, कर्नल आप का पहले नाम अपने बताएं, कर्नल साहब का नाम जिसके लें। गाँव वालों के ऊपर रहम करके इनके बच्चों 720 यार इसकी बात सुनो, ये भी यहाँ पर पढ़ते हैं। गाँव वाला कह रहे हैं 720 बच्चे यहाँ पर तालियां 720 बच्चों के घर वाले तालियां बजाओ। सर जी रिकॉर्ड एविडेंस की बात होती है। क्या बात है, किसी मेरी वाह, गल वाह। पे नहीं शर्म आनी कर रहा है। चाहिए तुम्हें, फिर एक दफा शर्म आनी ना सर चाहिए। जी। तुम्हें कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम आप गलत झूठे हैं, हो, तुम इसलिए 2 आपको नंबर आदमी हो, नहीं चाहिए। तुम नौसरबाज हो, आप झूठे तुम हो। कुरान पाक का हवाला बार बार दे रहे हो, तुम इतने फ्रॉडी हो। तुमने कहा एक बंदा ना, या वो 101 बंदे आगे, तुम्हारे में ईमान ही नहीं है। देखो वाम ਜਿਹੜੀ है नजायज कर रही है, नजायज कर रही है। देखो मेरी गल सुनो, मेरे बच्चे भी नहीं इतने पढ़ते ना, मैंने नहीं क्यों करा बेटा हाथ साइड पे चलो, बुला ना कर्नल को, बुला। चमकेगा, तुम जलील हो गए इंशाल्लाह, हिंद सिंध में तुम जलील हो गए। यहाँ पर जो स्कूल के मामलात थे और वो जो स्कूल का अपने आप को कंप्यूटर असिस्टेंट कह रहा था, हमें कर्नल की धमकियां दे रहा था कि यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, वरना हम कर्नल, और उसने कॉल करके कर्नल से बात करवाने की भी कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि वो किसको कर्नल कह रहा था, और जो भी कोई ऐसे नौसरबाज फौज का नाम इस्तेमाल करके आम लोगों को डराते हैं, उसको उस पे चाहिए फौज को भी एक्शन ले। जो यहाँ पर लाहौर में जो सारा सेटअप है उनको चाहिए इस पे एक्शन ले। ये अल किताब ये स्कूल है। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ना, ये मुसलसल हमें कह रहा था कोई एक बंदा भी दिखाओ जिसको राशन जो है, जिसने हमारे खिलाफ बात की हो। ये सारे कह रहे हैं कि इनको किसी को राशन नहीं मिला। ये खातून यहाँ पर थी, वो खातून का आप थी, आप बात करना चाह रही थी अभी। आप कौन थी? यही थी। आप क्या कह रही थी राशन का? आपको राशन बेच देने। राशन यहाँ पर बेचा जाता है? हाँ जी, बेचा जाता है। आपको पक्का है? पक्का बेटा लेके जाते। क्योंकि वो हमें बार बार कह रहे हैं, किसने आपको कहा है, किसने बताया है? उस लोगों मैं खुद लेकर जाता हूँ, पैसे दे के आता हूँ। 1100 रुपए का तोड़ा आटे का, 150 रुपए किलो चीनी लेके जाता हूँ। क्यों मुफ्त तो नहीं देते हमें? क्या करे गरीब, मैं दुकानदार हूँ, क्या करें? इन्होंने दुकान यहाँ पर बनाई। अच्छा, इन्होंने दुकान यहाँ पर बनाई हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेवा हैं बेचारियां, इनका कमाने वाला कौन है? ये सारे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बेचते हैं। ये सारी यहाँ के जो लोग हैं वो कमरा भरा हुआ है, अंदर जाके देखें, हमें पे नहीं अंदर जाए देखें, अंदर जाके देखें। यहाँ के सारे लोग हमें ये कह रहे हैं कि अंदर जाकर देखें। यहाँ पर कमरा जो है वो राशन का जो है वो भरा पड़ा है, और वहाँ पे वो जो अंदर साहिबान है, एक का नाम महमूद है, ये बेचते हैं, पीछे से आता है ये भेजता है। यहाँ कौन है? वो मौलवी साहब जो चेयरमैन है, वो महमूद साहब। वो राशन भेजते हैं या बेचते हैं? बेचते हैं, हम खुद पैसे देकर खरीदते हैं, क्या करें? अच्छा, वो जो अभी दाढ़ी वाला था जो कर्नल की धमकियां दे रहा था, उसका नाम महमूद है? जी हाँ जी। अच्छा, मैं उसका पिक्चर भी साथ लगाऊंगी कि वो मुसलसल ये बात कर रहा था कि ये कर्नल से हमारे बात करो, ये कर्नल से हमारे बात करो। और उसके बाद ये आप सब लोग देख ले कि ये वो लोग हैं जिनको यहाँ राशन नहीं मिला, और वो उल्टा इन सब लोगों को डरा धमका रहा है कि आज के बाद तुम सबके बच्चे जो है ना यहाँ पे हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ जी, कहना बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। ये कोई बात तो ना? एक महीने की नहीं, 2 महीने 4 महीने से हमारे साथ लगाता बच्चों को फीस लगाने के। 2 महीने होते हैं ना, 4 महीने हमारे ऊपर लिख देते हैं, बच्चे फिर हटा देंगे हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि क्या करता है। यानी 2 माह की फीस होती है तो 2 माह ऊपर लेता है? ऊपर लेते हैं, पर 3 माह की हमें 5 माह की बता के ले लेते हैं। मैम ये यही कह रहे हैं, ये इंसाफ दिया जाए, इंसाफ नहीं है इनके पास। नहीं, ये बच्चों को पढ़ाने और फीस के नाम पर क्या कर रहा है ये अल किताब स्कूल? ये 2 दफा
महीने की तरह ज्यादा ले देते हैं। ठीक है, धमकी है। अब ये मीडिया आ गई ना, अब इनको परेशानी है, अब इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये देखें यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए ये परेशानी है कि हमने एक जेन्युइन मामला उठाया है और अब हमें डरा धमका रहे हैं कि हम आपके बच्चे जो है नहीं पढ़ाएंगे। और यहाँ के लोग मुतालिबा कर रहे हैं कि ये स्कूल जो है इसको बंद किया जाए। बच्चों को किताबें भी नहीं देते हैं, रिजल्ट भी नहीं देते, जाकर फीस ना दो। किताबें भी मुफ्त आती है, रिजल्ट भी मुफ्त आता है। इतने बच्चों को 1500 का 2000 का पानी बच्चे देंगे तो पढ़ाते ही नहीं। आने घर चलो 100 रुपए की देंगे ने एक कापी तो बाहरों में नहीं लानी, इत्थों ही। यहाँ पर सितम ये देखें, हम तो राशन का मामला उठाने आए थे। यहाँ पर स्कूल के अंदर जो करप्शन हो रही है वो भी सबके सामने है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, यहाँ के लोग ही बताते हैं। लेकिन ये लोग डबल ट्रिपल फीसें लेते हैं, अपने बंदे पीछे लगाते हैं, इनसे फीसें एक्स्ट्रा लेते हैं। जो बाहर से कॉपियां मिल सकती हैं और इनके पास फ्री होती हैं, ये फ्री भी नहीं देते और ये कहते हैं कि हमसे ही लो, बाहर से भी नहीं लेनी। और खुद ये कॉपी जो है 100 रुपए। अच्छा, बाजार ये देखें, बाजार में जो कॉपी जो है वो 100 रुपए की है और ये 200 की करके बेचते हैं और बच्चों को इजाजत ही नहीं कि वो बाहर से 100 रुपए वाली कॉपी ले सके। और ये सब कुछ जो है ये यहाँ पर आता है, इनको फ्री में जो है बच्चों की तालीम और किताबें देना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर पैसे जो हैं वो गरीब आवाम से ईंठे जा रहे हैं। इन लोगों की आप शक्लें देखें, गुर्बत जो है वो शक्ल से झलक रही है, शक्ल से पता लग रहा है। लेकिन यहाँ की जो इंतजामिया स्कूल की है वो उल्टा मीडिया से हाथापाई कर रहे थे। वो उनके गले को आ रहे थे और बार बार फौज की और एक कर्नल की धमकियां दे रहे थे। आई विश वो मुझे बताते कि इनकी बैग पर कौन से कर्नल साहब है, तो हम देखते कि वो कौन से कर्नल साहब है जिनमें दर्द दिल ही नहीं है। लेकिन जब उनसे ये बात की है तो वो सारे जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। बच्चों का हक रख लेंगे, देंगे ही नहीं। वहाँ से वो कमरे में राशन तो निकालो, हमें तो दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। ये देखें, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं, यहाँ पर मुतल्लिका जो ACDC साहब है ना, यहाँ पर जो मुतल्लिका जो हल्का है राना तनवीर साहब का, इस जगह पे मतलब जो ACDC साहब है उनको चाहिए कि यहाँ पर जो कमरों के अंदर इन्होंने राशन जमा किया हुआ है और अब क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो गया, कोई पता नहीं है रातों रात वहाँ से अपना राशन भी गायब कर लें वहाँ से। लेकिन यहाँ पर जो है ये रेड होकर ये इनसे चीजें जो है वो निकलवानी चाहिए, क्योंकि ये लोग मुसलसल 2 नंबरी से चल रहे हैं और कर रहे हैं। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰ ਕਰਦੇ। ਬਰਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਡਾਲਾ रक्शे लाते हैं, दुकानों में देते हैं जाके। मैडम यही बात है ना कि यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाता है कि अगर स्कूल या स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई बात की तो फिर तुम्हारा हाल जो है वो हम देखेंगे। यानी कि ये वक्त के फिरौन और इस इलाके के फिरौन जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं।